जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा का भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें संसाधन से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूछने वाला क्वेश्चन होगा वह सब इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय एक भी छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है संसाधन। पहले हम लोग संसाधन को जान लेते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज। तो संसाधन क्या होता है? देखिए, संसाधन ऐसे जानिए कि मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी प्रकार का पदार्थ संसाधन होता है। जिस पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं वही संसाधन होता है। हम लोग जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वह संसाधन होता है। क्या कहा मैंने? हम लोग जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वह संसाधन है। जैसे आप लोग जिस मोबाइल में देख रहे हैं तो ये मोबाइल संसाधन है। जिस पर बैठ के देख रहे हैं, चाहे ज़मीन मिट्टी पे बैठ के देख रहे हैं या पलंग पे बैठ के देख रहे हैं, जहाँ भी बैठ के देख रहे हैं, संसाधन है। पैर में जो पहने हैं चप्पल वो भी संसाधन है, कपड़ा संसाधन है। ये सभी संसाधन होता है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे कपड़ा हो गया, मकान, गाड़ी, भोजन, जो चीज़ भी है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है वह संसाधन होता है। ठीक है, तो संसाधन को परिभाषित करें। देखिए, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी प्रकार के पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में 2-3 को लिख देते हैं। कपड़ा, मकान, गाड़ी, ये संसाधन है। एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है। ये दुनिया में जिस पदार्थ का नाम ले लीजिए और जिसका उपयोग मानव करता है वह संसाधन। जैसे नाला का पानी, चलिए देख लेते हैं नाला का पानी। देखिए, जब नाला का पानी नाला में है, नाला में बह रहा है और उसका उपयोग नहीं हो रहा तो वह संसाधन नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, लेकिन जैसे इस नाला का पानी का उपयोग अगर कर लेंगे किसी चीज़ में, जैसे कहीं पे आग लग गया, पानी नहीं है और नाला का पानी है, तो नाला का पानी का उपयोग आग बुझाने में अगर कर लिए तो तब ये नाला का पानी उस समय के लिए संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वह संसाधन होता है। देखिए, अब आप लोग देखिए, संसाधन होता नहीं बनता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते। जैसे पलंग डायरेक्ट प्रकृति में नहीं था, बल्कि मानव लकड़ी लेकर पलंग बना दिया, चौकी बना दिया, कुर्सी बना दिया। जो जैसे मोबाइल है, डायरेक्ट प्रकृति में मिलता है, ये सब सामान नहीं मिलता है। तो मनुष्य प्रकृति में जो भी सामान उपलब्ध है, जो भी संसाधन उपलब्ध है, उसका रूप परिवर्तन करके और भी नया रूप दे देता है, जिसका उपयोग हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जो हम लोग के काम को आसान कर देता है। तो ये कथन याद रखना है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद देखिए, संसाधन किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक मेरुदंड होता है। यानी कि कोई भी देश बिना संसाधन के विकास नहीं कर सकता है। कोई भी देश बिना संसाधन के विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कथन भी ध्यान रखना। कौन किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक मेरुदंड होता है? तो संसाधन। दुनिया का सबसे कीमती संसाधन किसे कहते हैं? तो खनिज को दुनिया का सबसे कीमती संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के नीचे से निकलता है वही खनिज होता है। दुनिया का सबसे कीमती संसाधन का नाम क्या है? खनिज है। उसके बाद देखिए, जापान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से विपन्न देश है। जापान जो है प्राकृतिक संसाधनों में कमज़ोर है, लेकिन फिर भी यहाँ का मानव संसाधन बहुत ही उच्च है और अच्छे प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने आसपास के उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग करके अभी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा। जापान एक विकसित देश है। ठीक है, सोचिए, संसाधन के ना होते हुए भी विकसित देश बना हुआ है और भारत में इतना संसाधन होते हुए भी अभी भारत विकासशील देश है ना? भारत विकासशील देश। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड है मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज। और तीसरा है मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। तो संसाधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव संसाधन है। ठीक है, तो ये संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पदार्थ, अर्थात वह पदार्थ जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो, वे सभी पदार्थ जिसे मानव नहीं बनाया है वे प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे पेड़, यही कोयला देख लीजिए, कोयला को मानव बनाया है नहीं, तो कोयला क्या होगा?
प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोलियम भी मानव नहीं बनाता, प्राकृतिक है। खनिज पृथ्वी के नीचे से निकलता है, प्राकृतिक है। पेड़ पौधा प्राकृतिक है, ये सभी संसाधन प्राकृतिक है। वायु प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है, ये सभी संसाधन प्राकृतिक है जिसे मानव नहीं बनाया। ठीक है, अब देख लीजिए मानव निर्मित क्या होता है। देखिए, वे सभी प्रकार के पदार्थ जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित। देखिए नामे में मानव निर्मित, जो पदार्थ को मानव बनाता है उसे मानव निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल देख ले। मकान मानव बनाता है, पंचायत भवन मानव बनाता है, हवाई जहाज मानव, बाग बगीचा ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ETC लिख दीजिए, कोई भी लिख देते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी लिख सकते हैं मानव निर्मित में, मोबाइल। अब चलिए अगला देखते हैं मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन, देखिए मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है, दोनों करता है। देखिए मानव जो है पदार्थ का निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है, दोनों काम करता है। यही पदार्थ को बनाता भी है और यही पदार्थ का उपयोग भी करता है। दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि संसाधन बनाने के लिए पहले दिमाग लगा होगा, बुद्धि लगा होगा, उसके बाद मेहनत, शारीरिक क्षमता यानी कि मेहनत, पहले सोचेंगे क्या चीज़ बनाएंगे, पहले सोचा जाता है, ठीक है, उसके बाद मेहनत। तो देखिए मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये देख लिए मानव संसाधन क्या होता है। अब देखते हैं आगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के आधार, तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग आधार पे बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग आधार पे बांटते हैं। तो देखिए वह कौन कौन सा आधार, पहला है विकास एवं उपयोग। विकास में उपयोग के आधार पे संसाधन कुछ प्रकार का होगा। फिर अगला उत्पत्ति के आधार पे, उपलब्धता के आधार पर है, वितरण और स्वामित्व के आधार पे संसाधन को अलग अलग बांटे हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे विकास, पहले देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पहले उत्पत्ति के आधार पे देख लेते हैं, तब सेकंड में उपलब्धता के आधार पे देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देख लेते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन एंड सेकेंड है अजैव संसाधन। जैसे नाम से ही क्लियर है ना, जैव यानी कि जीवित पदार्थ, अजैव निर्जीव पदार्थ। यह है सजीव और यह है निर्जीव, बस इतना भी ध्यान है तो हो जाएगा। अब हम लोग जैव संसाधन को परिभाषित करते हैं। ये VVI है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए इस परिभाषा को ध्यान से देखना आप लोगों को। देखिए सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? जैव संसाधन। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। ठीक है, जैसे मनुष्य आ गया, वनस्पति, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली होता, उसके बाद है पशुधन। तो ये हो गया जैव संसाधन। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन, सजीव वस्तुओं के समूह को ही जैव संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जैव मंडल से होती है। एग्जाम्पल में 2-3 को जीव जंतु का नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अजैव संसाधन। देखिए निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। देखिए परिभाषा कितना छोटा छोटा है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव बोलते हैं। जैसे चट्टान निर्जीव है, धातु निर्जीव है, खनिज निर्जीव है, तो ये सभी अजैव संसाधन होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पे, उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पे संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग को। तो उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, देखिए नवीकरणीय नाम से ही लग रहा है जो हमेशा नया रहता है, नवीकरणीय जो हमेशा नया रहता है, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये संसाधन एक बार प्रयोग कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अनवीकरणीय यानी कि नया नहीं रहता, यानी कि एक बार प्रयोग करेंगे तो ख़त्म। चलिए अब देखते हैं परिभाषा। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो देखिए वे संसाधन जिसे प्रयोग करने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक बार अगर प्रयोग कर लेंगे और फिर से प्राप्त कर लेंगे उसको, यानी कि इसका पुनः चक्रण संभव हो, नवीकरणीय संसाधन का पुनः चक्रण हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बार और देखिए। वे संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा,
सूरज से जो ऊर्जा मिलता है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा नहीं ख़त्म होता, जल विद्युत ये सब ख़त्म नहीं होने वाला संसाधन है, ठीक है। और इनको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी बोलते हैं। पुनः पूर्ति योग्य यानी कि फिर से प्राप्त होने वाला, पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है तथा पुनः प्राप्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन। एक बार प्रयोग करेंगे ख़त्म और फिर से अगर प्राप्त करना होगा तो हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोयला हो गया, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन है। और खनिज भी, लेकिन ये सब खत्म होने वाला ना, अगर एक बार जला दिया खत्म हो गया। पेट्रोलियम एक बार उपयोग कर ले खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस है, उसके बाद खनिज है, एक बार प्रयोग करने के बाद ये सब खत्म है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों जीव जंतु से बनता है, ठीक है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए में ये है, बी में ये है और सी में ये है और डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी टिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका बहुत ही जल्द आने वाला, तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो सब्सक्राइब तो करना ही है। देखिए अब बाकी इसको कॉपी में नोट करके याद करना। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।